मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 प्लान के तहत किया जाए, क्योंकि जो विकास पहले हुए हैं वह आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए थे। लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख के करीब हो चुकी है, तो 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने IMT स्थित FMDA के कार्यालय में FMDA, नगर निगम, HSVP, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा, हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिखाई दे रहा ये नजारा है पृथला के गाँव चंदावली स्थित IMT में बने FMDA के कार्यालय का, जहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर अपडेट ली और साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और 2031 का जो प्लान पहले विकास को लेकर चल रहे थे, अब उसकी वजह 2041 के प्लान के मुताबिक विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद की आबादी अब लगभग 30 लाख तक पहुंच चुकी है, तो उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। इसी को लेकर विकास कार्यों में किसी तरह का कोई मतभेद न हो, क्योंकि 4 विभाग फरीदाबाद के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अधिकारियों में भी सामंजस्य होना जरूरी है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको मीटिंग में बैठकर दूर किया जाता है और किया भी गया है। विकास योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी विस्तृत चर्चा अधिकारियों से की गई। जल्द ही फरीदाबाद की काया पलट की जाएगी। देखिए, नियमित बैठकें जब से FMDA बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, ये नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, HSVP भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी है। 4 अलग अलग संस्थाएं हैं, तो आज चारों की इकट्ठी मीटिंग, जो कुछ काम FMDA के पास हैं, कुछ नगर निगम के पास हैं, कुछ HSVP के पास हैं, कुछ स्मार्ट सिटी, चारों में सामंजस्य रहे और चारों पे कहाँ कहाँ आपस में रुकावटें हैं वो बैठकर दूर की जाए, इस सब पर चर्चा हुई है। और फरीदाबाद में ढांचागत विकास हो 2041 की तैयारी है, तो हमने ये कहा है कि 2041 की आबादी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद का नया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मास्टर प्लान स्कीम बननी चाहिए। उस पर काम शुरू हो गया है और जो डेफिशिएंसी पिछली रह गई हैं उन डेफिशिएंसियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए कि वहाँ पर सीवर लाइन बदलेगी, ड्रेनेज नहीं डलेंगी, रोड चौड़े होंगे, नए अंडरपास बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें और इंक्लूड हों और एक नया फरीदाबाद के लोगों को देखने को मिले। वहीं पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र के गांव भी नगर निगम में शामिल किए गए थे, जिनमें विकास कार्यों को लेकर उन्होंने भी मुद्दा उठाया था और उनको आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, वैसे तो सारे जितने भी हमारा नगर निगम और FMDA का जितना भी एरिया है और FMDA में जो चीजें गई हैं, सारी जो स्मार्ट रोड हैं, बड़ी रोड हैं या स्मार्ट सिटी की बात है, सभी पर चर्चा हुई। लेकिन मैंने तो विशेष तौर पर जो मेरे पृथला के 7 गाँव इस नगर निगम में शामिल हुए पीछे, क्योंकि FMDA बना है तो निश्चित तौर पर इसका दायरा बढ़ाना पड़ता है और 7 गांव मेरे जो इसमें गए हैं विधानसभा के, उनके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जोड़ हैं, ये सारे ओवरफ्लो हैं और जो रोड हैं वो टूटी हुई हैं, तो उन सारे मुद्दों पर चर्चा की है। और मैं समझता हूँ कि सभी जितने भी ये तुम्हारे जो स्वीपर हैं या अन्य उसमें जो काम है, और एक जो काम अधूरे रह गए थे जो उस समय काम चल रहे थे और उस समय नगर में जब गया था दूर रह गए थे, उन कामों की प्रक्रिया पूरा करना, और ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। और जल्दी ही सफाई कर्मचारियों की ये पूरी लिस्ट जो यहाँ से हेड ऑफिस चंडीगढ़ भेजती है, वहाँ से अप्रूवल होकर आ जाएगी और सारे सफाई कर्मचारी, और तब तक इस पर 64 जो स्वीपर हैं
वो दूसरे हमारे वार्डों से आकर के हमारे गाँवों की सफाई करेंगे, तो जल्दी इन सब पर कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं बैठक में शामिल हुए एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने आज बैठक में खुद ही माना है कि उनसे पहले 2031 के प्लान के तहत जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें कुछ खामियां रह गई थी, जिससे लगता है कि अब खुद बीजेपी के नेता ही अपने विकास कार्य पर सवाल उठाने लगे। देखो, प्लानिंग हुई है। मैंने तो मीटिंग में एक बात ये भी रखी कि बाकी विधानसभाओं के मुकाबले हमारी एनआईटी 86 को एफएमडीए में उतना मान सम्मान प्यार नहीं मिल रहा। काम नगर निगम करेगा और पैसा सारा एफएमडीए में जाएगा, एक बात। दूसरी बात, आज मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कृष्णपाल जी ने, जो हमारे शहर से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, कि उन्होंने सरकार की जो कमियां हैं, सरकार से जो गलत काम हुए, कृष्णपाल जी ने आज सब अफसरों के आगे भले ही अपनी सरकार की कमी उजागर की, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज़ को। उन्होंने देखो मुख्यतः बात करी जो आज की मीटिंग थी शहर के विकास को लेके थी, और हम सबको पता है कि विकास मास्टर प्लान के थ्रू होता है। कृष्णपाल जी ने आज मीटिंग में तमाम अफसरों के आगे, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के आगे कहा कि मास्टर प्लान में जो गलतियाँ हो गई हैं उन गलतियों को आगे सुधारते हुए 2039 के अंदर जो भी काम किया जाए वो शहर की प्रॉपर जनसंख्या को दिमाग में रखते हुए, इंटीग्रेटेड प्लान को दिमाग में रखते हुए किया जाए। और ये कटु सत्य है, आज वो भी शहर के अंदर रह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, रोडें टूटी पड़ी हैं, आए दिन चोरी हो रही है, आगजनी हो रही है। कारण कि जो 2018 में भाजपा के शासन में मास्टर प्लान पास हुआ था, उस मास्टर प्लान को ढंग से बनाया ही नहीं गया।